उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर से उनका आधा चेहरा हटाकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का चेहरा लगाने को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने इसे बाबा साहब का अपमान बताते हुए सोनभद्र में अंबेडकर प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। धरने में आयुष और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और एमएलसी विनीत सिंह सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। महेंद्र नाथ पांडे ने आरोप लगाया कि अखिलेश का ये कदम खुद को अंबेडकर से बड़ा दिखाने की कोशिश है, जो न केवल उनका बल्कि उनके आदर्शों को मानने वाले समुदायों का भी अपमान है। उन्होंने अखिलेश यादव से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को हाशिए पर डालने का काम कांग्रेस ने किया, जबकि भाजपा ने उन्हें सच्चा सम्मान देकर भारत रत्न दिलवाया और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उनके रहने की खुशी, जहां से उनके निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी सविता अम्बेडकर को अपमानित करके कांग्रेस ने निकाला था, भरी बरसात में निकाला था, भरी बरसात में विवश किया था सामान लेके जाने। दिल्ली में जगह नहीं दिया कांग्रेसियों ने। उनका जहां अंतिम संस्कार हुआ, इंदिरा मिल की बड़ी कीमती भूमि को खरीद सरकार ने उनकी चैत्य भूमि स्मारक हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक बन रहा है। तो बाबा साहब का सही अर्थों में सम्मान राष्ट्रवादी पार्टी भारतीयता में देश में हर जगह आयोजन रात्रि निर्णय हो रहा है। हमारे धरना को बैठे समाज से अपना रिश्ता जोड़े, उनसे लगाव बनाए, उनके सुख दुख में शामिल हो और पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा जो बाबा साहब के सम्मान में दलित समाज के उत्थान में गरीबों के कल्याण में योगदान की जाए, उससे निरंतर अवगत कराते हुए सतत संवाद बनाए रखे, ताकि आप और उनके बीच में ये दुष्ट सफाई प्रवेश न करने पाए। ज्यादा सामान लेके जाने को उसे अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय अम्बेडकर स्मारक केंद्र बनाना दिल्ली को, और चैत्य भूमि जहां पर बाबा साहब का दिल्ली में और फडणवीस की सरकार ने मिलकर चैत्य भूमि स्मारक हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक बन रहा है। तो बाबा साहब का सही अर्थों में सम्मान राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन उनका भारत रत्न देने का काम बाबा साहब को किया। और मोदी जी के जमाने में 5 तीर्थ, उनकी जन्मभूमि महू उसे स्मारक बनाना, उनकी शिक्षा भूमि इंग्लैंड वह बिल्डिंग खरीद के स्मारक बनाना। आज कांग्रेस में सफाई घड़ी के चक्के बच्चे हैं। बाबा साहब का निरंतर अपमान किया, उनको न देश में सम्मान दिया, न विदेश में जहां पड़े वहां सम्मान पाने दिया। उनको कांग्रेस में विवश किया मंत्रिमंडल छोड़ने को। उन्होंने इतना अपमानित किया उन्हें कि वह एकदम से अलग दिशा उन्हें अपनानी पड़ी। उन सब परिस्थितियों से अलग जब अटल जी आडवाणी जी का प्रभाव हुआ तो 1990 में उनके प्रभाव से उस समय की सरकार जो हमारे दल के समर्थन से 86 भारत रत्न देने का काम बाबा साहब ने किया। और मोदी जी के जमाने में 5 तीर्थ। ये मंत्री जी, ये आज अंबेडकर का अपमान जिस तरह से हुआ है, तो क्या भाजपा किस तरह से अखिलेश यादव का विरोध कर रही है? अखिलेश यादव ने एक चित्र जारी किया है समाजवादी लोहिया वाहिनी ने, जिसमें अर्ध जैसे आधा चित्र आधा अखिलेश की लाल चौकी, मतलब यह सबक प्रकट करने के लिए कि अम्बेडकर के बराबर अखिलेश यादव भी आधा उनको अंश बनाया गया। ये अखिलेश की प्रशंसा में उनकी युवा लोहिया वाहिनी ने इतना अपमानजनक चित्र बनाया है, जिससे सारे दलित समाज के साथ साथ भारतवासी अम्बेडकर को सम्मान देने वाले उनका मन छुप गए। इस बात को उजागर करने के लिए धरना दिया जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने फोटो जोड़ा, तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि दलितों का अपमान हमेशा होता आया है कि वो संदेश देना चाह रहे हैं, लेकिन संदेश देने में अकल नहीं है उनको। अपमान किया उन्होंने कि अम्बेडकर जैसे वैसे हम भी हैं, वो ऐसा साबित करने की कोशिश किया है। उनके फोटो में आधा अपना फोटो फिट करके यह अपने आप में अम्बेडकर अपमान है, यह लोगों को उजागर करने के लिए
हमारी पार्टी ने जगह जगह धरने आयोजित। तो डॉक्टर अम्बेडकर, एक मिनट भैया, कब अब वही 10 ये पीडीए फिर और फार्मूला क्या है? ये अपमान करने वालों का एक प्रवृत्ति रही है। हम लोग अम्बेडकर का सदा सम्मान किए हैं, यह देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए और उनकी पार्टी को पूरे सारे भारतवासियों से माफी मांगना चाहिए जो उन्होंने गलत कहा। ऐसा किसी, आज आप किसी का पोस्टर विकृत करेंगे तो वो जो समाज का रहनुमा है, डॉक्टर अम्बेडकर समाज के रहनुमा है और दलितों के भी रहनुमा है, तो वह उनका पोस्टर विकृत करना सबका अपमान। भगवान शिव भी तो इसी तरह से, शिव और पार्वती, वह एक भारत की पौराणिक प्रसंग है जी। और यह एक जो है व्यक्तिगत रूप से अपने को अम्बेडकर से बड़ा दिखाने की यह कुत्सित प्रयास। क्या कोई लीगल एक्शन भी लिया जाएगा? कोई लीगल एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर? तो निश्चित तौर से अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो कानूनी धाराएं जो किसी का विकृत चित्र बनाने के लिए धाराएं बनती हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।